students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Logarithm, class 11, CBSE, ICSE. एक छोटा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो इजी था, छोटा सा था, ट्रिकी था, कम नंबर का था. अब ये थोड़ा लेंथी है, प्रिकॉशनरी लेना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. देखिए क्वेश्चन सॉल्व इस पे भी करना है. क्वेश्चन है 4 log of root of x with the base 2. 4 log of root of x with the base 2 upon log of x upon 2 with the base 2. ठीक है, दिख रहा है आपको? अच्छा, प्लस 2 into log of x स्क्वायर विद द बेस 2. यहाँ पे देखिए लॉग जो भी लिए गए सब एक ही बेस पे, प्लस log of 4 times x with the base 2. दिस इज ब्रैकेट, इट मीन्स log पूरी क्वांटिटी का लिया गया है, ये नहीं कि 4 का लिया गया. ठीक है, ओके. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स log of x cube with the base 2 upon log of 2x with the base 2. Then x is equal to what? ये तो साफ क्लियर हो रहा है कि x की 3 वैल्यू आएगी, क्योंकि x क्यूब पर है, एक वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, जिसमें ज्यादा पावर होगी सबसे ज्यादा 3 आएगी. देखते हैं कौन कौन सी आती है, कैसे करें. स्टेप बाय स्टेप बड़े माइन्यूटली करना पड़ेगा, ध्यान से. एक भी गलती हमारी होनी नहीं चाहिए, आराम से करेंगे. ये है log of x, रूट ऑफ x विद द बेस 2. तो रूट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2 और पावर एज पर द रूल आगे आ जाती है, तो ये 1/2 पावर आ जाएगी. इसको हम लिखेंगे 4 अपॉन, ये हो जाएगा 4/2 हो जाएगा. इसकी 1/2 पावर आगे आ गई, log of x with the base 2 रह गया आगे. क्लियर? ओके. देखिए रूट ऑफ x 1/2 लिख सकते हैं, तो इसमें 1/2 log of x हो गया इस तरह से. ठीक है, ये बिल्कुल, इसको हमने ऐसे लिख दिया न्यूमरेटर का. अब डिनोमिनेटर का और देखते हैं. ये देखिए log विद इन ब्रैकेट x अपॉन 2, दोनों x का भी और जो न्यूमरेटर में x का है और जो डिनोमिनेटर 2 का, दोनों को एक ही बेस पे लिया गया है. तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? जब डिवीजन में होता है बीच में एक ही बेस पे लॉग लिया जाता है दो क्वांटिटी का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस में लिख सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x विद द बेस 2 माइनस log ऑफ 2 विद द बेस 2. क्लियर हुआ बात? बिल्कुल सही. यहां तक बिल्कुल स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप. प्लस चलिए और आगे. अब ये आगे 2 है, ये देखिए इसकी पावर 2 है. देखिए log ऑफ x square, this can be written as 2 times log of x, whatever the base is. We are having here in the case 2, हमारे पास 2 की बेस है, तो कोई भी बेस हो x के स्क्वायर का log है तो 2 टाइम्स log of x लिखा जा सकता है. सेम हियर है, 2 ऑलरेडी है, इसका 2 आगे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगी log of x with the base 2. क्लियर? यहाँ पे भी, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगी खाली. अच्छा, अब log ऑफ 4, अब ये दो चीजें, एक ही बेस पे log का 4 है इंटू log ऑफ x है, तो जो जब दो मल्टीपल की log होती है उनको प्लस के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है. इट कैन बी रिटन एज log ऑफ 4 विद द बेस 2 प्लस log ऑफ x विद द बेस 2. क्लियर हुआ बात? बिल्कुल सही. और आगे चलिए, यहाँ पे आप देखिए ये पावर है, इसी सिद्धांत पे पावर आगे आएगी. जैसे ये पावर आती है, स्क्वायर की पावर आएगी, ये क्यूब की पावर आएगी, वो इससे मल्टीपल हो जाएगी तो 9 हो जाएगा. और log ऑफ x विद द बेस 2 अपॉन सेम, फिर से नीचे log 2 के बेस पर 2x का log है, तो log 2 विद द बेस 2 प्लस log ऑफ x विद द बेस 2. इट विल बी log ऑफ 2 विद द बेस 2 प्लस log ऑफ x
विद द बेस 2। अब आपको पता है, ये भी पता है, ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं कि log ऑफ एनी क्वांटिटी a विद द बेस a इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1। सेम हियर log ऑफ 2 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 1 की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इसकी जगह 1 लिख सकते हैं और इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2। ये log ऑफ 4 विद द बेस 2, इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ 2 विद द बेस 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 की पावर 2 की ये वाला 2 इधर आ जाएगा, एक 2 रहेगा, फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा 1 और इसकी जगह आ जाएगा 1। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, 2 log x विद द बेस 2 अपॉन यहाँ log ऑफ x with the base 2 minus 1। क्लियर। ये 4 log x with the base 2 will remain same अपॉन ये देखिए 2 की जगह 2 आगे था, 2 log 2 is equal to 1 होता है, दैट इज 2 प्लस x log of x with the base 2 इक्वल टू 9 log of x with the base 2 upon 2 log of 2 with the base 2 is equal to what, plus log of x with the base 2। अब आप देखिए हर जगह log of x with the base 2, 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 log of x with the base 2 आ गया है। तो हम log of x with the base 2 को p मान लेते हैं। लेट्स सपोज log of x with the base 2 is equal to p। जब p लिखेंगे तो इसकी जगह इक्वेशन जो कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इन अ क्वेश्चन। देखिए क्या हो जाएगा, ये दिस इज 2 टाइम्स x, सॉरी 2 टाइम्स p, 2 into p upon p minus 1, this is plus 4 times p upon 2 plus p is equal to 9 times p upon 1 plus p। Now p की वैल्यू निकालते हैं। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ p we can obtain x। Here x will be equal to 2 to the power p। ये वाली फॉर्मूले से पहले p की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड का। p minus 1 into 2 plus p मल्टीप्लाई कीजिएगा 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 4p स्क्वायर माइनस 4p, दिस विल बी इक्वल टू 9p अपॉन 1 प्लस p। बिल्कुल क्लियर। अब इसमें देखिए 4p है 2p है और ये 4p कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, ये 6p स्क्वायर, 4p कैंसिल, ये 2p स्क्वायर माइनस का, माइनस 2p स्क्वायर, this is plus, sorry, this is plus 4p square minus 4p, this is plus 6p, this is 6p square upon p minus 1 into 2 plus p is equal to 9p upon 1 plus p। p cancelled, it means p can be taken as a common one, so that p can be cancelled। तो इसका मतलब है एक p इक्वल टू 0 कॉमन करके किया जा सकता है। इसको इधर ले आइए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, और
6p square upon p minus 1 into 2 plus p minus 9p upon 1 plus p is equal to 0. अब आप इसमें 3p कॉमन लेके 0 कर सकते हैं. तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहला बार इट मीन्स 3p is equal to 0 और p is equal to 0. जब 3p से डिवाइड करेंगे p is equal to 0 का एक कंडीशन ये आ गई, p is equal to 0 पहले. इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे. अब जब जब 2p 3p कॉमन करके 0 कर देंगे तो इक्वेशन का क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस वन. इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा ओनली 3 से डिवाइड किया 2p माइनस 3p माइनस p माइनस 1 अपॉन 2 प्लस p माइनस 3 अपॉन 1 प्लस p इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करते जी. चलिए जी थोड़ा इस साइड ले आते हैं. स्पेस की कोई भी कमी है मेरे पास. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे. ये हो जाएगा 2 1 जा 2p प्लस 2p स्क्वायर 2p प्लस 2p स्क्वायर दैट इज मल्टीपल ऑफ दिस. अब इसका इससे गुणा करेंगे इज इक्वल टू माइनस में उधर चला जाएगा. जब p माइनस 1 टू p प्लस 2 प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 टाइम्स 2p प्लस का और माइनस का 1p दैट इज सिंगल p माइनस 2 एंड माइनस p. इसको इधर कर लेते हैं. p माइनस 1 इंटू 2 प्लस p. दिस इज इक्वल टू 2p प्लस p स्क्वायर माइनस 2 माइनस p. ओके तो ये एक p कैंसिल हो गया. p प्लस p स्क्वायर माइनस 2 ये बचेगा. तो क्या बचेगा? p प्लस p स्क्वायर माइनस 2. और सॉल्व कीजिए इसको. तो यहाँ 3p है 3p कैंसिल हो जाएगा सिंगल p बचेगा इधर. और ये 2p स्क्वायर है ये एक p ये 3p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर बचेगा और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन क्या बनी आपकी? p स्क्वायर प्लस p minus 6 is equal to 0. This will be the equation. From here we have to find the value of p. इसके प्रोडक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 3 2 6 होता है प्लस 3 p माइनस p 2p माइनस 6. देन इट विल बी p कॉमन ले लें तो p प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लेंगे p प्लस 3. तो इसके प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके p प्लस 3 एंड p माइनस 2. इट मीन्स वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू आइदर p इज इक्वल टू माइनस 3 p इज इक्वल टू माइनस 3 और p इज इक्वल टू प्लस 2. तो वी आर नाउ हैविंग 3 वैल्यूज. 3 वैल्यूज आ गई. एक तो p इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकंड वन p is equal to minus 3 and third one p is equal to plus 3.
तो इस 3 वैल्यूज के बेस पे हम x की 3 वैल्यूज निकालेंगे। कैसे करेंगे? इट मीन्स केस फर्स्ट, when p is equal to 0, it means log of x with the base 2 is equal to 0. It means x is equal to 2 to the power 0, that is 2. That is 1, sorry. Any quantity having the power 0 is always equal to 1. X is equal to 1. Case 1. Case 2, when p is equal to minus 3, it means log of x with the base 2 is equal to minus 3. It means x is equal to 2 to the power 1 by 3. Minus 3 means 1 by 3, that is 1 upon 8. This is second value. Third case, when log of x to the power 2 is equal to p is equal to what? Plus 2. 2. It means x is equal to 2 to the power 2, that is 4. So answer are, we are having 3 values. 1 is equal to 1, 4 and 1 by 8. These are the values of x. मैंने कहा था we will have 3 values because the power of x is 3. स्टेप बाय स्टेप करना है। स्पेस मेरी थोड़ी कम थी, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है उसको समझाने की। एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, 4 log of x with the base 2 upon log of x by 2 with the base 2, 2 log of x square with the base 2, log of 4x with the base 2 is equal to 3 to log of x to the power 3 with the base 2 upon log of 2x with the base 2. इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया। पावर हटाने के पहला स्टेपिंग होता है, पावर आगे करके ये 1/2 होगा, ये और ये 4 ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा, तो 2 log of x by 2 बचेगा। ये आ गया। इसी तरह से जब log of x, ये चूंकि इस पूरी क्वांटिटी x by 2 का log है ऑन द बेस 2, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं log of x with the base 2 minus log of 2 with the base 2. तो minus log of 2 with the base 2 will be equal to 1. तो यहाँ पे log of 2 with the base 2 minus 1 आ गया इसकी जगह। क्लियर? अब आप यहाँ पे आइए, इसको log of 4 to the base 2 लिखेंगे। log of 4 to the base 2 का मतलब है 2 की पावर 2। log of 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 to the power 2 log of 2 to the power 2 हो जाएगा, to the base 2 हो जाएगा, that is equal to 1। तो ये डायरेक्ट आएगा 2 into 1 is equal to 2 plus log of x with the base 2. Clear? Okay. This is also the same case. Here 2 आगे आ गया, 4 हो गया, log of x with the base 2. अब आपका ऊपर देखिए 3 इधर आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 log of x with the base 2 upon 2 to the log of 2 with the base 2 is equal to 1 plus log of x with the base 2 1. यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके अंदर log of x with the base 2 is, all the terms are having this thing. This is, we have in this place we have put this value of log of x with the base 2 is equal to p. So this equation will become in the form of 2p upon p minus 1 plus 4p upon 2 plus p is equal to 9p upon 1 plus p. एक ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिकल इक्वेशन होगा। इस एल्जेब्रिकल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। एलसीएम निकाला, कैल्शियम वगैरह क्या है, उसमें 3 बातें आ जाती हैं। एक p कॉमन हो जाता है, 2p इधर कॉमन आ जाता है, दोनों 2p से 3p से कॉमन है, ये 6 है, 3 से जाएगा, ये p है, 9p 3 से डिवाइड कर दिया तो 3p इज इक्वल टू 0। इट मींस p इज इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। उसके बाद वो सिंगल इक्वेशन इसका जो 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2p अपॉन p माइनस 1 टू 2 प्लस p माइनस 3 अपॉन 1 प्लस p इक्वेशन बनती है। उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से p की 2 वैल्यूज आती हैं, आइदर इज इक्वल टू -3 or is equal to +2. When it is equal to -3, then p, because we have assumed p as log of x to the base 2. So in case first, when p was 0, it means log of x with the base 2 is 0. It means 2 to the power 0. क्यों क्या होता है कि जब log of x with the base 2 होता है तो is equal to जो भी हो तो बेस के ऊपर वाली पावर चलती है। यहाँ 2 के ऊपर 0, 2 to the power 0 is equal to any number having the power 0 is equal to 1. It means x is equal to 1 आ गया।
In the case when log of x to the base 2 is equal to -3, it means 2 की power -3. -3 means 1/3. तो 2 की power 1/3. 1/3 means x is equal to 1/8 आ गया. Same here, third case में when log of x with the base 2 is equal to 2 है, तो 2 की power 2, it means 2 to the 4. X is equal to 4. These are the three values of x. X is equal to 1, 4 and 1/8. This is answer. दो इट वॉज लैंडी बट आपको बड़ी प्रिकॉशनरी करना है. अगर आपके एल्जेब्रिकल इक्वेशन में यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई तो आपको आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए आप जैसे मैंने कुछ कंफ्यूजन हुआ था, आप साइड में जरूर करके देख लीजिए. ओरल करने की कोशिश मत कीजिए. प्लस माइनस का निशान बहुत ध्यान से रखना है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा. ओके, सी यू, गुड नाइट. और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें. मेरे ख्याल से मैंने दोबारा जब रिपीट कराया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक.